श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे प्यारे भाई बहन आप भी पहले से अच्छे होंगे। तो अगर आप एंजाइटी से परेशान हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, ज़रूर शुरू से अंत तक देखें। देखिए, एंजाइटी में आपको पता है कि जांचें सब नॉर्मल होते हैं, है ना। और आप है ना डेली की डेली पैनिक अटैक या तो ओवर थिंकिंग या निगेटिव विचार से परेशान होते हो तो, और इसके वजह से आपका एएनएस जो है ना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है आपका अबनॉर्मल स्टिमुलेशन होता है उसका, यानी असमान रूप से उत्तेजित होता है, जिसके वजह से है ना आपका पाचन तंत्र जो है, सबसे पहले आपको एसिडिटी बनता है, गैस बनता है, और आपको पता है कि सांस लेने में दिक्कत, पल्पिटेशन यानी धड़कन बढ़ना, पसीना आना, चक्कर जैसा होना, यह स्वाभाविक है भाई एंजाइटी में, ठीक है। और आपको पता है कि इसमें जांचें सब नॉर्मल होता है, लेकिन है ना आप हर बार जांच करवाते हो, हर बार देखते हो कि भाई अब कुछ निकलेगा, लेकिन ऐसा कुछ निकलता नहीं है। तो आप इसको है ना मतलब 100% ठीक कर सकते हो मेरी तरह, लेकिन आपको करना क्या होगा, है ना, जो भी धड़कन के लेके, हृदय के लेके आपको डर है ना कि हार्ट अटैक हो जाएगा, ठीक है, या तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, या तो लकवा मार जाएगा, है ना। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप चेक करवाते हो तो आपका बीपी है ना, जब एंजाइटी में रहते हैं तब हाई रहता है, मान के चलिए। और इस तरह से है ना जब खुश होते हो उस समय है ना सही रहता है, मतलब 120/80 जो है। ऐसे बीपी जो ओरिजिनल तभी बता सकता है जब आप खुश हो, ठीक है। जब आप शांत हो, खुश हो, उस समय के जो बीपी बताता है वो रियल होता है। तो जिनका बीपी नॉर्मल है, जिसका मान लीजिए कि माइंड का जो भी है, सर का जितना है सीटी स्कैन या तो एमआरआई वो नॉर्मल है, या तो हार्ट का ईसीजी को आपका नॉर्मल है, ब्लड है ना, जैसे ये सब क्या बोलते हैं, विटामिन B12 या D3 सब नॉर्मल है, तो उनको एंजाइटी है। और एंजाइटी के भी और भी लक्षण हैं, आप पकड़ सकते हो कि जब आप व्यस्त होते हो, कोई काम करते हो, ठीक है, यानी अपने मन मुताबिक काम करते हो तो आपको कोई टेंशन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब कोई बात सुन लेते हो, किसी के मतलब कोई रोग हो गया है, या तो बीमारी का सर्च करते हो, ठीक है, या तो कोई मर गया, ठीक है, जब आपके मन मुताबिक काम नहीं होता है तो आपको है ना स्ट्रेस, एंजाइटी बढ़ने लगता है, तो यह सब एंजाइटी के लक्षण हैं। तो इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो कि जब टेंशन मिलता है या तो टेंशन लेता है तब इस तरह का होता है, तो आप एंजाइटी में हो। तो इसको ठीक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है भाई, बस देखिए 3-4 गो है चीज़, इसको सुधारना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको लाइफ स्टाइल सुधारिए। अब लाइफ स्टाइल में क्या करना है कि जिस तरह से आप सोचते हो कि घर से बाहर जाएंगे, है ना, तो लोग क्या सोचेगा, ये है ना, तो पहले इसको हटाइए। आप निकलिए तो लगना चाहिए कि आपके अंदर फीलिंग आना चाहिए भाई, अगर लड़का हो तो एक शेर की तरह, है ना, जिस तरह शेर कैसे चलता है, अंदर एक जुनून रखना है, ठीक है। लड़की हो तो आपको आप खुद सोच लो कि जो आपको फेवरेट है ना उसको फीलिंग करके आपको चलना है, मतलब अपने आप को है ना पॉजिटिव रखना है हर क्षेत्र में। और गलती हो जा रहा है तो आपको सोचना है कि सबसे होता है, एक बात। दूसरी बात है कि जैसे कहने का मतलब कि रोड पर आप चलते हो या बात करते हो तो समझो कि आप एक सोल्जर हो, है ना, एक सिपाही जिस तरह से चलता है, बात करता है, उस तरह से आपके अंदर जुनून आना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है डाइट सुधार लो। डाइट में क्या होना है कि घर के जो भी नॉर्मल भोजन है उसको करो, ठीक है। जैसे हरा सब्जी को इंक्लूड कर लो, फल फ्रूट्स सलादें है ना इंक्लूड करो, और घर के जो भी सामान है उसको चबा कर खाओ, इतना कर सकते हो। और मार्केट के जितना फास्ट फूड है, ठीक है, उसको आप अवॉइड करो, नॉनवेज को भी छोड़ सकते हो। कम से कम 1 से 2 महीना आपको ही करना होगा। उसके बाद क्या बोलते हैं, जैसे जो CBT बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, तो इसको आपको समझ लाना होगा ना। जो भी चीज़ आपको डर रहे हो उसको CBT करके देखो कि भाई आपके पास मतलब जो भी सोचते हो या जो भी बाहर से देख रहे हो किसी को कुछ हो गया है तो आपको कैसे हो जाएगा ना, इसको आपको वैलिडेट करना है, मतलब इसको करेक्ट करना है, एक बात। और जब ध्यान रखना है कि जब सबके जो चीज़ से आप डर रहे हो वह चीज़ क्या सब पर लागू हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है, केवल आप ही पर हो रहा है, तो आप उसको है ना मतलब क्या बोलते हैं दिल पर नहीं ले, न उस पर कपार पर उसके बारे में लौट ले, समझिए कि वो आपका सजेशन है, विचार है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ में होता है भाई फिजिकल एक्सरसाइज, और क्या बोलते हैं मेडिटेशन, प्राणायाम। तो आप कोशिश करो कि जाओ फिजिकल एक्सरसाइज, रनिंग कर सकते हो, है ना,
मतलब रनिंग करो या तो साइकिलिंग करो या तो कोई रस्सी उसी तरह। फिजिकल एक्सरसाइज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब फिजिकल एक्सरसाइज करिएगा तभी जाकर शरीर से पसीना निकलेगा, और पसीना निकालने का मतलब है कि आपका वहाँ दो चीज़ डर हटेगा। एक तो आपका धड़कन तेज होगा, ठीक है, धड़कन तो स्वाभाविक है कि भाई आपका तेज होगा, हार्ट भी तेज होगा, पसीना निकलेगा, चक्कर जैसा ही मन हो सकता है, कमजोरी जैसा। लेकिन यह चीज़ शुरू में धीरे धीरे करना, मतलब पहले कोशिश करना है कि चले टहले, ठीक है, उसके बाद इसको बढ़ाइए। अब इससे होगा कथी कि जब आप मतलब दौड़ के नॉर्मल हो जाइएगा, है ना, अब देख लीजिएगा जो दौड़ता है उससे थोड़ा सजेशन ले लीजिए कैसे दौड़ा जाता है, कैसे रुका जाता है ना, जो तैयारी करता है जब उसको, उससे आप पूछ सकते हो। तो आपको यह काम धीरे धीरे करना है। अगर आप दौड़ के अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं, है ना, खुद को बैलेंस कर पा रहे हैं, तो आपको वहाँ दो चीज़ पता चलेगा कि भाई हार्ट बीट तेज हुआ, ठीक है, और कुछ नहीं हुआ, तो हार्ट के में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, इस चीज़ का अंदर से खुद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। और बीपी बढ़ता है उस समय, तो उस समय अगर कंट्रोल कर ले रहे हैं तो यहाँ बीपी और हार्ट के डर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो सर भारी रहता है, ठीक है, चक्कर जैसा, तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करना है, डीप ब्रीथिंग कर सकते हो, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी प्राणायाम, और मेडिटेशन, ओम मेडिटेशन करिए जिससे आपका माइंड में ऑक्सीजन लेवल बढ़े, ठीक है। तो यह तरीका अपना सकते हो। और देखो भाई, कहने का मतलब है कि एंजाइटी चाहे घबराहट जो भी आ रहा है तो उस समय आपको डरना नहीं, शांत रहिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए, काम है उसमें व्यस्त रखिए। जितना आप अकेले रहते हैं उतना ही एंजाइटी आपको घेरता है। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने उमने जाया करो, या तो काम करो तो काम में व्यस्त रखो। भावना आएगा, इमोशन आएगा, आपको बताना है कि भाई ये है ना निगेटिव पैटर्न बनाओ इसलिए आ रहा है। जिस तरह से आप मान लीजिए कि लगातार आप कोई कुत्ते को 20 दिन खिलाइए खाना, गांव के आवारा कुत्ता है उसको 20 दिन खाना डालिएगा ना भाई, तो 21वां दिन भी आएगा, 22वां दिन भी आएगा, क्योंकि वो उसका आदत है ना, एक कुत्ता को आप आदत बना दिए, निगेटिव पैटर्न उसको बन गया या तो पॉजिटिव पैटर्न। तो आपको भाई बार बार इतने दिन से डरे हो तो आपके अंदर भी उस चीज़ का पैटर्न बन गया है कि ना, तो आएगा ही। तो उसको समझो कि पैटर्न है, क्योंकि मेरा जाँचें सब नॉर्मल है, भागिए नहीं वहाँ से, है ना। उस भावना को दबाने की और क्या बोलते हैं, लड़ने के फेरा में मत रहो, उसको दिखना है चुपचाप। जैसे कुत्ते को कैसे आदत छुड़ाइएगा उसको, अब भोजन मत दो, अगर उसको भोजन देना बंद कर दीजिएगा तो वो भी आना बंद कर देगा। तो इस जो आता है भावना या तो पैटर्न, उसको देखना शुरू करो ना, सीसीटीवी कैमरा की तरह देखो। इसके लिए मेडिटेशन करो, आ जाएगा देखने का कला, ठीक है। जब यह सब आ जाएगा तो भाई एंजाइटी आपको कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, है ना। जिस तरह से मान लीजिए कि खुद हम भी 2 साल रहे थे, बहुत परेशान थे यार, बहुत खर्चा किए, आप समझ सकते हो। लेकिन अब पूरी तरह से हम अपना काम में व्यस्त हैं, काम कर रहे हैं, तो यह टेक्निक बहुत काम करेगा ना। अगर और दूसरी बात है भाई कि मेरे चैनल से जुड़ जाओ, मतलब सब्सक्राइब लाइक कर लो, इसलिए क्योंकि हम 4 साढ़े 4 बजे है ना शाम के आसपास आते हैं लाइव। वहाँ पर आके आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, अपना डर बाकी चाहे निकाल सकते हो, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करें, और अच्छा लगा तो भाई को सपोर्ट करें, है ना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना ध्यान रखें। जय श्री राम।